हेलो गाइज, आज हम एक इटालियन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है स्टे आज यू आर। आगे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखता है जो गार्डन में घूम रहा होता है, जिसका नाम ग्यूलियो है। फिर वो एक लड़की देखता है, जिसके बाद वो वहाँ जाकर पूछता है यहाँ का गार्डनर कहाँ मिलेगा, और वो लड़की उसे इशारे में बताती है उस तरफ। वो वहाँ उस गार्डनर के पास जाकर कहता है मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं एक नया गार्डन बना रहा हूँ, और यहाँ पे जो डायना का स्टैचू है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। तब गार्डनर उसे कहता है यहाँ कोई भी चीज़ बिकाऊ नहीं है। तभी वो लड़की वहाँ से निकलती है, जिसे देख गार्डनर उसे कहता है तुम्हारी बस तो छूट गई है, तुम घर कैसे जाओगे। तब ग्यूलियो उसे कहता है अगर तुम कुछ देर इंतजार करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो लड़की जाती है। फिर जब ग्यूलियो कार लेकर निकलता है तो उसे रास्ते में वो लड़की दिखती है। वो उसे देखकर पूछता है तुम अभी भी जाना चाहोगे, और वो लड़की उसके कार में बैठ जाती है। तभी उनके बीच बातचीत होती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम फ्रांसिस्का है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर वो कहती है मैं आदमियों के हाथ देखकर भविष्य के बारे में पता कर लेती हूँ। तभी ग्यूलियो उसे कहता है तो मेरे हाथों के बारे में कुछ बताओ। वो लड़की कहती है तुम्हारे हाथ मुझे छूना चाहते हैं। पर ग्यूलियो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो अपनी कार को रोक के कहता है मैं 2 मिनट में आया, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। फ्रांसिस्का उसका हाथ पकड़कर बोलती है क्या तुम मुझसे इतना डरते हो, और उसके हाथ पर किस कर लेती है। फिर वो वहाँ जब किसी से मिलने जाता है तो फ्रांसिस्का उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है, और जब वो वापस आकर देखता है तो फ्रांसिस्का किसी और से लिफ्ट लेकर जा रही होती है। तब वो कार के पास आकर देखता है तो उसे एक चिट्ठी मिलता है जिसमें फ्रांसिस्का अपना नंबर लिखकर गई होती है। फ्रांसिस्का उसे अपना घर बुलाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो काफ़ी बातें करते हैं और आखिर में एक दूसरे का नाम पूछते हैं। फिर ग्यूलियो वहाँ से चला जाता है, और अगले दिन ग्यूलियो अपने बचपन के दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है, और उन दोनों में बात होता है। और हमें पता चलता है कि वो शादीशुदा है पर अपने शादी से खुश नहीं है, और उसका एक बेटी भी है। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ फ्रांसिस्का भी अपने दोस्त के साथ आती है। वो ग्यूलियो को देखकर हलक होकर चली जाती है। तब उसका फ्रेंड पूछता है तुम उसे जानते हो, और वो कहता है बस एक दिन से। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि ये तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है। फ्लोरा 5 साल पहले मर चुकी है, जिसे सुनकर वो दुखी हो जाता है। फिर उसका दोस्त कहता है ये फ्लोरा से भी खूबसूरत है, मुझे दुख हुआ ये तुम पे नहीं गई। जिसे सुन ग्यूलियो पूछता है ऐसा क्यों। तब वो कहता है मुझे ये नहीं पता ये अफवाह है या सच है, पर फ्लोरा का दोस्त का कहना था उसके पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा था। ग्यूलियो इग्नोर करते हुए कहता है जब हम अलग हुए थे उसकी 1 मंथ बाद ही फ्लोरा ने शादी कर ली थी, ये मेरी बेटी नहीं है। फिर वो उस बात को कंफर्म करने के लिए फ्लोरा के दोस्त से मिलने जाता है, और वो लेडी उसे बताती है कि फ्रांसिस्का का जन्म फ्लोरा के शादी के 7 महीने बाद हुआ था। वो पूछता है क्या तुम्हें फ्लोरा ने कुछ बताया था। वो कहती है मैंने उसे पूछा था एक बार, उसने एक बस स्माइल ही दी थी। तभी हम देखते हैं ग्यूलियो, फ्रांसिस्का और उसकी दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे थे। तब फ्रांसिस्का उसकी दोस्त को इशारा करके जाने को कहती है। फिर जब वो साथ में होते हैं तब फ्रांसिस्का उसे पूछती है तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं पसंद नहीं हूँ। और ग्यूलियो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी तुम्हारी एज की बेटी भी है और काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी है। फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है और उसे कहता है मैं कल यहाँ से वापस जा रहा हूँ। फिर वो अपने घर पहुँचता है जहाँ वो अपने बीवी से मिलता है, और हमें पता चलता है कि बीवी उससे खुश नहीं है। वहाँ उसकी बेटी अलेक्जेंड्रा आती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुनकर वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में होता है तब उसे एक कॉल आता है और कहता है मुझे वो स्टैचू नहीं मिला, मैं आपसे वहाँ आके मिलता हूँ। फिर वो ड्रॉ से फ्लोरा की फ़ोटो निकालता है और उसे याद करता है। आगे वो फ्रांसिस्का को दूर से देख रहा होता है। तभी फ्रांसिस्का की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है, और उन दोनों में बातचीत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्का अपने डैड को काफ़ी मिस करती है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ फ्रांसिस्का आ जाती है। दोनों को साथ में देखकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे जब ग्यूलियो फ्रांसिस्का से मिलने जाता है तो देखता है वो किसी लड़के को अपने साथ घर ले जा रही है। वो उसे कॉल करके समझाने की कोशिश करता है पर वो बात नहीं मानती। वो उसे कहता है जब तक तुम उसे घर से नहीं निकालोगी मैं यहीं पे बैठा रहूँगा, और आखिरकार वो उस लड़के को वहाँ से निकलता देखता है। फ्रांसिस्का आके उसके कार के शीशे पर किस करती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रांसिस्का उसके घर मिलने पहुँच जाती है, जिससे उसकी बीवी को उस पर शक होने लगता है। फिर हम देखते हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। एक दिन वो एक होटल में रुकते हैं
जहाँ फ्रांसिस्का इंटीमेट होने के लिए रेडी होती है। तभी वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा होता है। तभी फ्रांसिस्का उसे मिलने जाता है। तब वो कहता है, मैं और तुम्हारी मोम एक दूसरे से प्यार करते थे। हम एक दिन मूवी देखने गए थे और वो वहाँ से बाहर चली गई। मुझे लगा वो कार के पास इंतज़ार कर रही है, पर जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था और उसके बाद बिना कोई वजह हम अलग हो गए और मैं रूम चला गया। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लोगों ने बताया शायद तुम मेरी बेटी हो। और तभी उसे कॉल आ जाता है और जब ही वो कॉल से बात करके वापस आता है तब फ्रांसिस्का वहाँ से जा चुकी होती है। फ्रांसिस्का बहुत दुखी होती है और वो घर पे रहती है। गिलियो उसे काफ़ी बार कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। फिर एक दिन फ्रांसिस्का उसे मिलने जाती है और कहती है, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया वो है मेरे पिता, तुम नहीं। और काफ़ी मनाने की कोशिश करती है। गिलियो जब घर पे होता है तब उसकी बीवी उसे कहती है, मैं कल लंदन जा रही हूँ, तुम्हारे लिए वो लड़की क्यों इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो फाइनल डिसीजन लेता है और फ्रांसिस्का के साथ चला जाता है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। पर जब एक दिन मूवी देखने आते हैं तब गिलियो की आंख लग जाती है और जब वो देखता है फ्रांसिस्का वहाँ नहीं होती है। वो उसे ढूंढने बाहर जाता है तो उसे फ्रांसिस्का चुपके से देख रही होती है और वो वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। फिर फ्रांसिस्का रोने लगती है और उसे पता चलता है वो उसकी मॉम को भी छोड़कर चला गया था। और इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।